जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। तब वाने मारीच ने कही, हे दशीष सुनो, वो मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात उनते वैर मत करो, उन्हीं के मारवे ते मरियो और जियावे ते जियो। जे सब जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। जय राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए। वह वक्त श्री रघुनाथ जी ने बिना फल को बाण मोह मारो, जाते में क्षण भर में 100 योजन पे आके गिरो, उनते वैर करवे में भलाई ना है। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़ा की सी है गई। अब मैं जहां तहां श्री राम लक्ष्मण दोनों भैयन को ही देखूं। और हे तात, यदि वो मनुष्य है तो बड़े शूरवीर हैं, उनते विरोध करवे में पूरो ना पड़ेगो, सफलता ना मिलेगी। जिनने ताड़का और स्वभाव को मार के शिव जी को धनुष तोड़ दो और खरदूषण और त्रिशरा को वध कर डारो, ऐसा प्रचंड बलि कहूं मनुष्य है सके। अतः अपने कुल की कुशल विचार के आप घर लौट जाओ। जिस सुन के रावण जरूर उठो और वाने बहुत सी गारी दी, कही, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखावे, बताए तो सही संसार में मेरे समान कौन योद्धा है। तब मारीच ने हृदय में अनुमान करो कि शस्त्री शस्त्रधारी मर्मी भेद जानन वारो समर्थ स्वामी मूर्ख धनवान वैद्य भाट कवि और रसोईया, इन 9 व्यक्ति के विरोध वैर करवे में कल्याण ना हुए। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपनो मरण देखो, तब वाने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उनकी शरण में जावे में ही कल्याण समझो। सोचो के उत्तर देते ही ना ही करते ही जे अभागो मुंह मार डाले हो, फिर रघुनाथ जी के बाण लगवेती ही चौना मरूं। हृदय में ऐसो समझ के वो रावण के संग चलो। श्री राम जी के चरणन में वाको अखंड प्रेम है। वाके मन में यह बात को अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा। पर वाने जे हर्ष रावण को ना बताया, वो मनी मन सोचन लगो, अपने परम प्रियतम को देख के नेत्रन को सफल करके सुख पाऊंगो। जानकी जी सहित और छोटे भैया लक्ष्मण जी सहित कृपा निधान श्री राम जी के चरणन में मन लगाऊंगो। जिनको क्रोध मोक्ष धनवारो है और जिनकी भक्ति उन अवश्य काऊ के वश में न होने वाले स्वतंत्र भगवान को वश में करन वाली है। आहा, वही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथन से बाण संधान करके मेरो वध करेंगे। धनुष बाण धारण करे मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पे पकड़वे के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर देखूंगो। मेरे समान धन्य कोई दूसरो ना होगो। जब रावण वह वन में श्री रघुनाथ जी रहे निकट पहुंचो, तब मारीच कपट मृग बन गो। वो अत्यंत ही विचित्र कछु वर्णन ना करो जा सके। सोने को शरीर मणिन ते जड़ के बनाया हो। सीता जी ने वह परम सुंदर हिरण को देखो, जाके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहरी। वो कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनो, यह मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। जानकी जी ने कही, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, या को मार के या को चमड़ो लाए दो। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनवे को सब कारण जानत भये देवतान को कार्य बनावे के लिए हर्षित है उठे। हिरण को देख के श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधो और हाथ में धनुष लेके वापस सुंदर बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाया के कही, हे भैया, वन में बहुत से राक्षस फिरे हैं, तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय को विचार करके सीता की रखवारी करियो। प्रभु को देख के मृग भाग चलो। श्री रामचंद्र जी धनुष चढ़ाए के वाके पीछे दौड़े। वेद जिनके विषय में नेति नेति कह के रह जाए और शिवजीव जिन्हें ध्यान में न पावे, अर्थात जो मन और वाणी थे नितांत परे हैं, वही श्री राम जी माया ते बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वो कबू पास आ जाए और कबू दूर भाग जाए, कबू तो प्रकट है जाए और कबू छिप जाए। या प्रकार प्रकट हुए और छिपत हो, वो बहुतेरे छल करत हो, प्रभु को दूर ले गो। तब श्री रामचंद्र जी ने तक के निशान और साध के कठोर बाण मारो, जाके लगते ही वो घोर शब्द करके पृथ्वी पे गिर पड़ो। पहले लक्ष्मण जी को नाम लेके वहां के पीछे मन में श्री राम जी को स्मरण करो। प्राण त्याग करते वक्त वहां ने अपनो राक्षसी शरीर प्रकट करो
और प्रेम सहित श्री राम जी को स्मरण करो। सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने वाके हृदय के प्रेम को पहचान के वाय वो गति अपनो परम पद दई जो मुनिन को दुर्लभ है। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणन की गाथा गा रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ऐसे दीनबंधु हैं कि उन्होंने असुर को अपनो परम पद दे दो। दुष्ट मारीच को मार के श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहे है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते वक्त मारीच की हाँ लक्ष्मण की आवाज सुनी तो वो बहुत ही भयभीत है कि लक्ष्मण जी ते कहने लगी तुम जल्दी जाओ, तुम्हारे भैया बड़े संकट में। लक्ष्मण जी ने हंस के कही हे माता सुनो, जिनके भ्रकुटी विलास भौंके इशारे मात्र थे सबरी सृष्टि को लय प्रलय है जाए, वो श्री राम जी का कबू स्वप्न में उस संकट में पड़ सके। यहाँ पे जब सीता जी कछु मर्म वचन हृदय में चुभन वाले वचन कहने लगी तो भगवान की प्रेरणा ते लक्ष्मण जी को मनु चंचल है उठो। वो सीता जी को वन और दिशान के देवतान को सौंप के वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूपी श्री राम जी। रावण सुनो मौका देख के यति सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया। जाके डरते देवता और दैत्य तक इतना डरे कि रात को नींद ना आवे और दिन में भरपेट अन्न ना खावे। वही 10 सिर वालो रावण कुत्ता की तरह इधर उधर ताकत भयो। बड़े हाई चोरी करवे के लिए चलो। काक भुषुंडी जी कहें हे गरुण जी, या प्रकार कुमार्ग पे पैर रखते ही शरीर में तेज और बुद्धि बल को लेशु ना रह जाए। सुनो पाए के कुत्ता चुपके थे बर्तन भाड़न में भौं डार के कछु चुरा लिए। वह बढ़िया ही कहें। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथा रच के सीता जी को राजनीति भय और प्रेम दिखवाया। सीता जी ने कही हे यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कही। तब रावण ने अपना असली रूप दिखाया और जब नाम सुनायो तब तो सीता जी भयभीत है गई। उन्होंने गहरो धीरज धर के कही अरे दुष्ट खड़ो तो रहे, प्रभु आएगे। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे वैसे ही अरे राक्षस तू मेरी चाह करके काल के वश भयो है। जे वचन सुनते ही रावण को क्रोध आया, परंतु मन में माने सीता जी के चरणन की वंदना करके सुख मान। फिर क्रोध में भर के रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लो और वो बड़ी उतावली के संग आकाश मार्ग से चलो। पर डर के मारे वापे रथ हाँको ना जा रो। सीता जी विलाप कर रही हैं। हाँ जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने कौन से अपराध के मुंह पे दया भुला दइए। हे दुखन के हरण वारे, हे शरणागत को सुख देन वारे, हे रघुकुल रूपी कमल के सूर्य। हाँ लक्ष्मण, तुम्हारो दोष ना है, मैंने क्रोध करो वाको फल पायो है। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाँ प्रभु की कृपा तो बहुत है, पर वो स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए। प्रभु को मेरी जे विपत्ति कौन सुनावे, यज्ञ के अन्न को गधा खानो सा है। सीता जी को भारी विलाप सुन के जड़ चेतन सभी जीव दुखी है। गृहराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुन के पहचान लो कि जे रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। वाने देखो कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह ले जा रहा, जैसे कपिला गाय मिलेच्छ के पाले पड़ गई हो। वो बोलो हे सीते पुत्री, डरे मत, मैं या राक्षस को नाश कर दूंगा। जे कह के वो पक्षी क्रोध में भर के कैसे दौड़ो जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। वाने ललकार के कही अरे दुष्ट खड़ो चौना रे, निडर है के चल दो। मोह तू ना जाने। वाकु यमराज के समान आता वो देख के रावण घूम के मन में अनुमान करन लगो, जे या तो मैनाक पर्वत है या पक्षिन को स्वामी गरुण है। पर वो गरुण तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बलगु जाने। कछु पास आए पे रावण ने वह पहचान लो और बोलो जे तो बूढ़ो जटायु है, जे मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़े हो। जे सुनते ही गीध क्रोध में भर के बड़े वेग से दौड़ो और बोलो रावण मेरी सिखावन सुन। जानकी जी को छोड़ के कुशलता पूर्वक अपने घर चलो जा, नहीं तो बहुत से भुजानवारे ऐसा होगा कि श्री रामचंद्र जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरो सौरो वंश पतंगा है के भस्म है जाए। योद्धा रावण कछु उत्तर ना दे, तब गीध क्रोध करके दौड़ो।
वहां रावण के बाल पकड़ के वह रथ से नीचे उतार लो। रावण पृथ्वी पे गिर पड़ो। गिद्ध सीता जी को एक और बैठा के फिर लौटो और चौसन से मार मार के रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाल। याते वह एक घड़ी के लिए मूर्छा हैगी। तब खिसियाए भई रावण ने क्रोध युक्त है के अत्यंत भयानक कटार निकाली और वाते जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला को स्मरण करके पृथ्वी पे गिर पड़ो। सीता जी को फिर रथ पे चढ़ाए के रावण बड़ी उतावली के संग चलो। वह भय कमनाओ सीता जी आकाश में विलाप करते हुए जा रही है, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई, जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। पर्वत पे बैठे हुए बंदरन को देख के सीता जी ने हरिनाम लेके वस्त्र डाल दो। या प्रकार वो सीता जी को ले वो और उन्हें अशोक वन में जाके रख दो। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखाए के जब वो दुष्ट हारे गो तब उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।